जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, परमात्मा का। नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये मानो मनुष्य अनमोल शरीर परमात्मा ने भजन करने के लिए दिया है। अनमोल शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये मनुष्य मंदिर है, चारों जीवों की परमात्मा आपको बुला रहा। आप बहरे हो जाओ तो इसमें उसका दोष नहीं। उसने तो केवल आपको अधिकार दिया था, ये नहीं कहा था कि आप मैल अपने ऊपर जमा कर लो, अपनी इच्छाओं का विस्तार, और उससे आपने मैल जमा किया। वो जो भगवान बुला रहा था उसकी आवाज को सुनना आपने बंद कर दिया, क्योंकि कान आपके बहरे हो गए। अब उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। दस इंद्रियां है, चतुर्थाकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये एक जड़ घाट है जिसमें जीवात्मा को बांध लिया गया। इस चैतन्य की जड़ता की घाट आप शायद नहीं खोज सकोगे। इसके लिए महापुरुषों से युक्ति लेनी पड़ेगी। युक्ति जतन से बात खुल जाएगी और चेतन अलग हो जाएगा। हम लोग जब तक युक्ति नहीं लेंगे और जतन नहीं करेंगे तब तक ये अनेक बात लगी रहेगी और उसको खोलने नहीं सकते। और गांठ खुली तो छोड़ ग्रंथ और जो कोई तब जीव प्रसारत हुई। इसे एक कृतार्थ बनाना है तो जड़ से चेतन को अलग करना, और वो नाम से होगा। करते थे जब आवाज को पकड़ेगी, ये फर्क को आवाज पकड़कर, शब्द पकड़कर, बाजे पकड़कर अलग हो जाएगी, इस जड़ से निकल जाएगी। तब इसका कृतार्थ शुद्ध और विशुद्ध है, इसका चेतन रूप निकल जाता है। इससे प्रकाश। जब ये जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठकर और जड़ता के प्रकाश को समेट लेगी तो ये प्रकाशमय। इसका प्रकाश कहां कहां पर उलझा हुआ, गरे द्वार पर यानी गुदाचक,
इंद्रिय द्वार पर, नाभि द्वार पर, हृदय द्वार पर और ये कंठ में। गुदा चक्र पर गणेश जी की छाया, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री की छाया और नाभि द्वार में लक्ष्मी और विष्णु की छाया और हृदय कमल में शिव और शक्ति की छाया यानी पार्वती और कंठ में आद्या महाशक्ति की छाया। और ये जीवात्मा यहां बैठी है दोनों आंखों के बीचों में। इस जीवात्मा के प्रकाश से कंठ, हृदय, नाभि कमल, इंद्रिय द्वार और गुदा चक्र ये काम कर रहे हैं। ये सूरज के जीवात्मा के प्रकाश से ये काम करते हैं। नहीं तो ये कुछ नहीं है। और ये जीवात्मा यहां बैठी है स्वयं और इसके ऊपर में शब्द है। तो आगे विष्णु स्थान, विष्णु ब्रह्मा स्थान, शिव स्थान, पार्वती स्थान, लक्ष्मी स्थान, सावित्री स्थान, आगे आद्या महाशक्ति का स्थान। इसमें नीचे और कुछ नहीं। ये सूरज के जीवात्मा के प्रकाश से ऊपर के लोगों की छाया मेरुदंड में, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी आती है उसमें होकर के उसकी छाया सूरज के प्रकाश में जब योगी गुदा चक्र से प्राणायाम की साधना करते थे तो वो छाया सूरज के प्रकाश में गणेश जी का दर्शन, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री का छाया का दर्शन, नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी का दर्शन और हृदय में शिव और पार्वती जी का दर्शन और कंठ में आद्या महाशक्ति का दर्शन छाया का होता चेतन का करना। और ये यहाँ पर तुरंत संतों ने नीचे के सब साधन, जितने भी साधन से सब निषेध कर दिए, खारिज कर दिए। अब ये नीचे के साधन कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना पातंजल पढ़ो और चाहे इतना योग शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना और कोई शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण और 6 शास्त्र, चारों वेद और अन्य महात्माओं की पुस्तकें, कितना भी पढ़ो, नीचे की साधना हो ही नहीं सकती। अब कलयुग के लिए अलग साधना। ये सरस्वती जीवात्मा सहज योग, सहज योग, सरल योग, नाम योग, शब्द योग, ये आसान योग। इसमें कोई मेहनत मशक्कत नहीं, केवल एक मात्र ध्यान हटाना। इधर से ख्यालात, इधर से ध्यान, इधर से ध्यान, इधर से ध्यान, मन को और बुद्धि को और चित्त को हटा दिया और यहां पर लगा दिया और यहां सीमित कर दिया। कानों के साथ, आंखों के साथ लगाया। तो जब भजन करो तो कानों के साथ मन बुद्धि को लगा दो तो कान काम करने लगेंगे। क्यों? मन बुद्धि और चित्त अगर नहीं रहेंगे तो कान काम नहीं करेंगे। इनका साथ लेना जरूरी है। और जब ध्यान करो तो मन को, बुद्धि को, चित्त को आंखों के साथ ले लो। इधर से ध्यान हटाकर इधर, ये सुलभ और सहज हो। धीरे धीरे समय
आधा मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट और फिर उसके बाद 1.5 मिनट, जब रोजमर्रा धीरे 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 अभ्यास जब करोगे साधन तो धीरे धीरे रमा हो जाएगा। मन हटने लगेगा, बुद्धि हटने लगेगी, फिर कटेगा बात, और फिर अंदर में जब उसका साथ तुरंत कहाँ आंखों का कान का देगा तो अंदर में आधार मिल जाएगा। शब्द का आधार है या प्रकाश का आधार। जब आधार मिलेगा तो उसमें कथित है, आकर्षण है, खींचने का पावर है, फिर उसमें आनंद है। तो मन क्या चाहता है? रस। आनंद चाहता है ठंडक। जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा। तो अब लोगों को जब मार्ग नहीं मिलता है तो ऐसे ही पढ़ लिख कर अपना ऐसे ही अपना करते रहते हैं, होता कुछ नहीं। तो ये आंखों के जो छठा चक्र है उसके नीचे के जितने भी पिंड के स्थान है शारीरिक, ये सब निषेध कर दिए गए। कल अब सहज योग ले लिया गया और इसी से काम बन जाएगा। पहले युगों में जब शरीर में ताकत थी और समय ज्यादा था तब उस समय पर उन लोगों ने काष्ठा के बादल दिए और उसमें कोई फिर भी कर पाते, तब नहीं। अब इस कलयुग में सहज योग, नाम सरल योग सबके लिए सुलभ। सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सब कर लेंगे, कि भाई क्यों नहीं कर लेंगे जब साधारण होगा, आसानी होगी, जो कोई उसमें परेशानी नहीं तो सब कर लेंगे। और सभी के लिए है कलयुग। तो सूरज जब तीसरे दिल में बैठी हुई है तो नीचे तो उसका कोई आधार नहीं है, शब्द का आधार उसका टूट गया और उसने प्रकाश का भी आधार तोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, तो अकेली हो गई। और मन इंद्रियों के साथ में दरवाजों पर बैठ करके इंद्रियां वस्तुओं में आदी हो गई और मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके आदी हो गया। अब इंद्रियों को ये बाहर के आकर्षण खींच लेते हैं और मन क्षणिक बैठ करके उस पर जैसे मक्खी बैठती है या भौरा बैठता है तो रस लेता है, उसी तरह से मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके जरा सा क्षणिक रस लेता है। अब ये दोनों के स्वभाव पड़ गए, इंद्रियों के पड़ गए, मन के पड़ गए, तो सूरत अकेली हो। और सूरत की शक्ति से मन काम करता है और मन बैठ करके इसकी शक्ति को खर्च कर रहा तो इंद्रिया नहीं मुड़ती, मन नहीं उनको हटता, तो सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मन को साथ लेना ही पड़ेगा। रो करके, गा करके, चिल्ला करके, प्रार्थना करके, भीख करके किसी न किसी तरह से मन को साथ लेना। क्योंकि पहले जब जो शब्द खुला था, शब्द का आधार था तो मन दोस्त था, सूरत मन पर आदि थी, सूरत मन पर अपना अधिकार रखती थी, जब चाहती थी तब खींच लिया। और अब मन सूरत पर अधिकार करता है, उल्टा हो गया। मन का अधिकार सूरत पर हो गया, पहले सूरत का अधिकार मन पर था। जब मन पर था तो मन का अधिकार इंद्रियों पर और इंद्रियों भोगों में नहीं। तो समय समय अनुकूल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में उसकी साधना अलग थी, कलयुग में अलग। लेकिन वही हम पीता पीती लकीर फकीर, तो उससे आपको क्या मिलना? फिर आप शिकायत करते हो कि नमाज पढ़ने से, गीता पढ़ने से, मंदिर में जाने से, पूजा करने से, पाठ करने से, गंगा स्नान करने से और ये करने से मन नहीं लगता, कहता तो मन चाहता है रस, आनंद। उसे आनंद मिलेगा तो मुझे लगे, आनंद नहीं मिलता है तो बात कर।
अब मन का ये स्वभाव हो गया कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ होने में मिले, शादी में मिले, काम में मिले, काज में, देखने में, सुनने में, बोलने में, मार में, पीठ में और इसमें, तो भागता फिरता की शादी में, फिर बाल में, बच्चों में, राज में, पाठ में, सब में आनंद की तलाश करता रहे। पहले तो सोचा है चलो भाई दिल्ली चलेंगे, राज मिल जाएगा तो बड़ा आनंद मिलेगा, वहां भी पहुंच गया तो वहां भी हैरान कि यहाँ और भी सबसे ज्यादा मारा पीटी, यहाँ और भी तूफान बताए हुए तो कुछ है, वो भी देख लिया, गृहस्थी को भी देख लिया, सोना चांदी हो, कामकाज को सब जगह भटकता, लेकिन ऐसे कैसे उसको आनंद मिले? तालाब के पूर्व आनंद की जिसको छोड़ दिया उसकी उनकी तलाश में है, लेकिन भेजे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस ये है। और आपको ये मालूम हो गया है कि पूरा शत्रुओं से आई और कितनी दूर आ गई, और दूर आकर के फिर वो हट गई और भाई शब्द से अलग हो गई, अंधकार आ गया। अब मन के साथ और इंद्रियां इनके साथ किसी किसी में, और इसके सारी शक्ति स्थिर हो गए, आगे चिंताओं नहीं होता। तो जब शब्द का आधार, जब शब्द सुनाई देगा, जब आवाज सुनाई देगी, जब बाजे सुनाई देंगे, जब गाने सुनाई देंगे, उसमें से रस आएगा, तो फिर ये एकदम से मुड़ेगा, ढीला होगा, अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा भी मिल जाए, ढीला हो जाएगी, तो फिर सुरत का छिड़काव। जब ज्ञान के वजन के वक्त में जब उधर से हटने लगेगा तो धीरे से शरीर की खुद ढूंढती है, ऐसा मालूम होता है। जब शरीर नहीं है तो धीरे धीरे चिंतेगा तो ये खून हो जाएगा, ये पैर खून होने लगते हैं, जब पैर को उठाओ तो जल्दी उठते नहीं, और चिंता होगा तो ये उठ रहे, फिर ऐसा मालूम होगा कमर से भी उठा जाता, ऐसा चिंता हो जाएगा कि यहाँ पे भी चल। जब ये सुनित करके इधर आएगी तो केवल श्वास दुख 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 चलेगी, एकदम से इसका आगे तो नीचे है और फिर एकदम से ऊपर हो जाएगा, इधर से जमीन नीचे है और आसमान ऊपर है, और जब दृष्टि ऊपर हो जाएगी, उलट जाएगी उन लोगों की तरफ, उस प्रकाश की तरफ, उस वैकुंठ की तरफ, ब्रह्मलोक की तरफ, ब्रह्मांडों की तरफ, तो ऊपर जमीन हो जाएगी, नीचे आकाश हो जाएगा, उल्टा है। जमीन नीचे, ऊपर आकाश, जब ऊपर उठेगी तो ऊपर जमीन और नीचे आकाश, इस तरह से ऊपर में जमीन और नीचे आकाश, और अभी जो है वो जमीन नीचे और ऊपर आकाश, इतना है अंतर, बहुत अंतर है। उस जमीन पर यदि जैसे घास उगी हुई है, इस तरह से सूरज, चांद और सितारे उगे हुए, और उन पर इस तरह से ये हाथ तो नहीं लगेंगे ऐसे, लेकिन मतबल उसके सामने कुछ है, ऐसे 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 मखमल के गड्ढे हैं कि ये शरीर तो आपका जाएगा नहीं उधर, ये 5 तत्वों का है, ये यहां तक रहेगा, इस नाके तक, इसके आगे नहीं जाएगा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक 5 तत्वों का नाका ये है, और इसके ऊपर में जब ये सूरज चलेगी तो फिर वो सत्ता तत्व अंधलोक का नाम शुरुआत होती है, अंधलोक की। वो 17 तत्व है, 10 इंद्रिया, चतुसंस्थान, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण,
इन 17 तत्वों का लिंग शरीर, उसकी शुरुआत इन आंखों यहां जब अंदर की दृष्टि देखेंगे तो ऊपर अभी आकाश के आप नीचे, ये 2 आंखें हैं इस आकाश के नीचे। जब अंदर की आंख की जब साधना करेंगे तो ये ऊपर, ये आकाश जो 2 आंखों को दिखाई देता है इसके ऊपर, इस आकाश के ऊपर में अंडलोक की रचना 17 तत्वों, सूर्य लोग, चंद्र लोग, पुत्र लोग, गंधर्व लोग, विष्णु लोग, शिव लोग और ब्रह्मलोक, ये सब 14 भवन, 14 पदक, ये लिंग लोक में। ये पिंड लोक माना जाएगा, 5 तत्वों का कोई मसाला नहीं जाएगा, वो 17 तत्वों का मसाला है वहां। और ऐसा मालूम होता है कि कितनी सुगंधी है। ये आंखों के नीचे आपको चाहिए पानी, आपको हवा चाहिए, आपको अग्नि चाहिए, आपको आकाश चाहिए, कहीं बंद कर दे तो दिमाग का घुट जाएगा, तो रोने की कुछ भी चाहिए। यहाँ आपको ये हार है, अन्न का हार, दूध का हार, फल का हार, ये हार द्वार और कपड़े पहनना, मतलब ये उसी 5 तत्वों में आ गए। इससे इसे छाया शरीर को रख सकोगे। लेकिन जब लिंग शरीर में, जब जीवात्मा 17 तत्वों के शरीर में जब यहां से निकल के उसमें खड़ी हो जाएगी तो ये शरीर जमीन पर ऐसे ही आ रहे, बिल्कुल अलग हो जाएगी, एकदम इससे अलग हो जाती है और अपने शरीर को देखती है तो ये देखकर शरीर नहीं देता। और उधर में वो भ्रमण करेगी तो न उधर पानी है ऐसा, न इधर कुछ है, ये न अन्न है और न मतलब ये कोई फल फूल है, न दूध है, न ये कपड़े हैं। लिंग शरीर में केवल हार सुगंधी का, लपटें आती है सुगंधी की लपटें, एक जरा सी सुई की नोक उस सुगंधी में से बूंद ऐसे बोलकर और इस संसार में आप छोड़ दीजिए, सारा संसार सुगंधी से सराबोर हो जाएगा। यह है उस सुगंधी की महिमा। खाली खुशबू सुगंधी की, मलिया जिसकी खुशबू में क्या आती है, ये उत्तराखों की खुशबू में कुछ नहीं, ये उसका नाम और निशान भी नहीं कहा जा सकता, ये खुशबू का भोजन है। ये 14 भवन और 14 तरफ में जितने भी जीवात्माएं वहां यहाँ पे तपस्या करते या वहां की जो रहने वाली रहती है उनकी अवध है, इतने दिनों तक तुमको यहाँ रहना और रात में तुमको जाना। जो साधना करके भी अगर वहां पहुंचेंगे कुछ ही तो रहेंगे दुर्गा भी। और इस शरीर से लिंग शरीर में और लिंग शरीर से सूक्ष्म 9 तत्वों के शरीर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन और बुद्धि और चित्त और एकांत, ये 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। जब सूरत 17 तत्वों के शरीर को भी छोड़ देगी और उस 9 तत्वों के शरीर सूक्ष्म शरीर में जब चली जाएगी तो सुगंधी का हार खत्म, फिर वो सुगंधी का हार नहीं, न यहाँ का हार है न सुगंधी का। फिर 9 तत्वों के शरीर में आहार किसका है, भोजन किसका करती है, प्रकाश का, रोशनी, लाइट, उजाले का भोजन करती है। इसके ये माने नहीं कि वह सुगंधी नहीं है, इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा और किताबों में नहीं लिखाई जा सकती है, वो सुगंधी है वहां।
लेकिन आहार सुगंधी का नहीं है, आहार नूर का है, प्रकाश का। भोजन प्रकाश का करती है, तब ये उस शरीर में 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में जिंदा रहेगी नहीं रहेगी। सुगंधी का आहार नहीं मिलेगा तो 17 तत्वों के शरीर में नहीं रहेगी, और उसको पंच भौतिक शरीर में उसको पानी और खाना नहीं मिलेगा तो यानी नहीं। अलग अलग लोक में अलग अलग उसके आहार है, अलग अलग भोजन। इस स्थूल शरीर में ये सब खाना पानी अन्य ये दूध फल, लिंग शरीर में सुगंधी और सूक्ष्म शरीर में प्रकाश, ये भोजन करते। तो आप जानते हो कि कैसा प्रकाश होगा, किस तरह के, और वहां चित्रकारियां कैसी होंगी, रंग बिरंगे क्या क्या होंगे वहां। इसके बाद में है फिर कारण से वो खाली पात्र शब्द स्पर्श रूप रस का, और वहां न मन है, न बुद्धि है, न चित्त रहेगा। वहां पर दसों इंद्रिया और चतुसंता का मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी नहीं, और ये पंच भौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश भी। उस कारण शरीर में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस करते। अब वहां पर जो भोजन है वो प्रकाश का नहीं, न प्रकाश का भोजन है, न वहां पर सुगंधी का भोजन, न विकार का। अब वहां पर भोजन कारण शरीर में शब्द का, आवाज का, साउंड का भोजन है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये जीवित नहीं रह सकती। आंखों के नीचे आहार फल अनाज, आंखों के ऊपर में आहार सुगंधी का, और उसकी सीमा 1 लाख। उसके बाद उसका जब शुरुआत होती है तो प्रकाश का आहार, उसकी भी एक सीमा 1 लाख। फिर उसके बाद शब्द का, जब ये ब्रह्म स्थान पर ब्रह्म का जब साक्षात्कार जब ये कर लेती है और उसे कारण शरीर से जब अलग हो जाती है, तो यही जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे इस मनुष्य शरीर में रहती है वो सब जरूर हो जाती है। फिर ये भोजन देने लगती है सब प्रकार का, ये स्वयं सदरूप है, और सदी से ये सब कुछ बना, अंड खंड ब्रह्मांड, ये सारे के सारे सदी से बने, ये सदरूप हो जाती है। जब ये सूरत सदरूप हो जाएगी तो कितनी बड़ी रचना करेगी। तो ये यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जब ये ध्यानतीत होगी तो सदरूप होगी तो मालूम होता है कि वो कितना बड़ा विस्तार उस ब्रह्मांड लोक में करती है और क्षणों में बिगाड़ देती। इतने बड़े बड़े राज को स्थापित कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी रचना ये कर देती है, और करके फौरन ये क्षणों क्षण पर ये होता बिगड़ता और ये होता बिगड़ता रहता है। तब ये जाकर के अपने होश में इसको होश नहीं मिलता है। जब तक ये शरीरों में रहेगी तब तक वास्तविक इस तुरंत का इस जीवात्मा का रूप नहीं आएगा। तब उस काल में जो रचना की है वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, स्थूल शरीर, और फिर उसके साथ कितने बंधन। ऐसे अब आपको क्यों विश्वास होगा? मार मार कर कालने और कर्मों में फंसा फंसा कर रगड़ रगड़ कर और पिटाई करके और 84 नरकों में पेट पेट कर इस तरह की यात्राएं दिए कि हम भयभीत कुछ नहीं करते, इसमें भयभीत होते हो।
तो संत महात्मा आते हैं, वही भय मिटा सकते हैं बाकी लोग। इतने देश में पीटे गए, मारे गए, सताए गए, नरकों में डालकर, इसमें डालकर, चौरासी में डालकर, तरह तरह के, और खाया गया, काटा गया, नाक फोड़ी और आंख फोड़ी गई, कान तमाम छेदे गए, ये सब किया है और चिल्लाए, लेकिन किसी में कोई सुनाई नहीं की। इतना बहुत है, छोटी चीज नहीं। ऐसे वैसे आपको नहीं बताया, जिस तरह से फंसा है तभी तो उसकी रचना बनाने को एक मिनट में क्यों करना। तो बड़ी तरकीब और विधि विधान से उसने ये जन रचना, फंसाने वाली और जन रचना उसने की, और विधि विधान से आपको उस तरीके से फंसा दिया। अब यह संस्कृत है, उसकी मर्जी हो जाए, उसकी दया हो जाए कि किसी को दे दे, किसी महात्मा को दे दे कि जाओ शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, पापों को नाश कर दो, भूल को मिटा दो, सहारा दे दो, ले आओ उसको अपना बल दे करके, हर तरह से सब कुछ होगा। ये संस्कृत को लोग जानते ही नहीं, उन विचारों को मालूम ही नहीं ये संस्कृत क्या है। बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। सहजल कमल में निर्गुण भगवान का स्थान है। काल भगवान की जितनी भी शक्तियां आती है नीचे से, इस देश को वो आदेश देकर ठीक करने के लिए इनको भेजता है। जब उन शक्तियों से वो उसकी भेजी हुई होती है, उनसे ठीक नहीं, ये देश ठीक नहीं होता है, जिसको अधिकार दिया गया, वो ऊपर में ब्रह्म के त्रिपुरी में बैठे हुए हैं, उनको वो लाते हुए मांगते हैं कि आप हमको कोई दे लीजिए जो नीचे ठीक कर देगा। तो फिर वो अपने लोग से ब्रह्म को देते हैं, अपनी शक्ति देकर